जो हमारी स्क्रीन दिखेगी तो जरा आप बताइएगा उसको ना। आप लोगों को कहीं पढ़ने में तो समस्या नहीं आ रही है? पढ़ने में कोई समस्या? नो सर। हम्म, स्क्रीन दिख रही है क्या हमारी? यस सर। चलिए हम चलते हैं थोड़ा अपने VS कोड पे, ठीक है? जो कि हम लोग का हथियार यही है, हम लोग की एक छावनी समझिए यही है, जिसमें हम सेफ रहते हैं और हमारा कोड सेफ रहता है ना? तो देखिए क्या है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सब सारी चीज़ें ऑपरेटर के बारे में ये पढ़ लिया था। और इन लास्ट हमने क्या किया था कि आप लोगों को दो टास्क से रूबरू कराया था, है ना? दो टास्क आप लोगों को दिया था मैंने। तो आज हम लोग कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, एक नए टॉपिक पे। एक नए टॉपिक के लिए हमें क्या करना होगा, एक फाइल बना लेते हैं। अ, फाइल बनाते हैं। आज कौन सा क्लास है? क्लास कौन सा है? सर इस ठीक है, P5.C के नाम से बनाते हैं। आज पांचवा क्लास है शायद। ठीक है, ओके हम बना लेते हैं। बना दिए यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि आज के इस क्लास में, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था हमारे पास, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों ने पूछा था कि हमें वैसा इफ एल्स और कंडीशनल्स का यूज करना है, कंडीशंस का। तो हमें इफ एल्स का यूज किया जाता है, कैसे यूज करेंगे? और दूसरी बात है कि अगर सपोज दैट कि हमें वोटिंग लिस्ट में नाम अपना चेक करना है, या फिर नाम को देना है, या फिर हमें पता करना है कि कितने कितने साल से कितने साल के बीच में हम वोटिंग कर सकते हैं, या फिर हम कितने से साल से कितने साल के बीच में हम क्लास में जाकर हम पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई और टास्क कि कितने साल के अंदर हम जो लड़के हैं वो काम पर जा सकते हैं, कहीं कंपनी में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग में से अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें एफ एल्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है? तो हम कंडीशनल, आज का टॉपिक था हम लोग का कि कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है? आवाज़ तो जा रही है हमारी क्लियरली? यस सर। ठीक है, देखिए क्या है कि आप लोग अब एकदम एकदम ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ें, ठीक है? और बीच बीच में हाँ ना ये सब थोड़ा सा बोलेंगे आप ना, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा इस पर हम काम करते हैं, तो हम आप लोगों को देख नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे हमें लगेगा कि नहीं, आवाज़ जा रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, और हम अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको, ठीक है? तो बोलते रहिएगा आप लोग। देखिए क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस। कंडीशंस, कंडीशन यानी इसमें होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही पहचान पा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। डिसीजन मेकिंग होता है कि हमें कोई डिसीजन लेना है। सपोज दैट हमें, हम लोग जब क्लास 12 से पास आउट हुए थे, उस समय हमें डिसीजन लेना था कि हम अपने लाइफ का ये नेक्स्ट जो पाथ है, कौन सा चूज करें, और ऐसा कौन सा पाथ चूज करें जो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। तो इसमें आप सभी लोगों ने इंजीनियरिंग चूज किया कि हमें इंजीनियर बनना है ना?
सब लोगों ने इंजीनियरिंग चूज किया। अगर उसी प्रकार से कुछ कंडीशंस हम दे देते हैं, है ना, अगर हम मान लें कि उस समय हम दो तीन चीज़ों पर हाथ रखते, तीन चीज़ों पर, कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या फिर हमें डिफेंस में जाना है, तीन चीज़ों पर रखते। आप एक कंडीशन देते कि अगर हम पहला पहला एग्ज़ाम रहता इंजीनियरिंग का, दूसरा एग्ज़ाम रहता आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहता किसी डिफेंस के लिए, और थर्ड रहता किसी डॉक्टर के लिए, डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक करते कि हम एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए। एलिजिबिलिटी को कैसे आप चेक करते हैं पता है? आप देखते हैं कि हमने क्लास 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था। जैसे कि मैंने मैथ साइंस चूज किया था, या फिर हमने बायो चूज किया था। तो उस अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट कदम उठाते हैं। आप यदि आपका क्लास 12th में बायो रहता, तो आप क्या चूज करते? आगे डॉक्टरी लाइन चूज करते ना आप, क्योंकि आपका जो बायो है, बायो स्ट्रांग है। अगर आप क्लास 11th और 12th में आपने साइंस और मैथ चूज किया है, तो आपके माइंड में ये रहता कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये रहता कि हम डिफेंस लाइन में जाएं। अगर उसमें भी होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते थे उस समय, कि नहीं भाई, हम अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो इन फ्यूचर हमारा जो अ, जो हमारा एम है वो कंप्यूटर साइंस फील्ड में बनाने के बाद हम इस पाथ को चूज करते हैं, ठीक है। या फिर आपका मन रहता थोड़ा सा, शरीर से भी आप हैं, लंबाई में भी हैं, और आपका मन भी लगता है कि नहीं हम कुछ डिफेंस में जाएं और वर्दी पहने, ऐसा मन रहता, तो आप क्या करते हैं? तुरंत आप अपना डिसीजन चेंज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें क्या करना है। आप अपने पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि नहीं पापा जी या मम्मी जी, हमें क्या करना है, हमें जाना है डिफेंस में। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन के थ्रू आती है। हम कोई क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक नॉर्मल डिफिनीशन लिख दें या फिर नहीं लिखे, कि इतना से समझ में आ गया आप लोगों को? जरा बताइएगा, क्या हम डिसीजन ये डिफिनीशन लिख दें? नहीं नहीं, सर लिख दीजिए। ठीक है, लिख देते हैं हम। हम डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। डिफिनीशन लिखते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर का, कमेंट करके लिखते हैं। कंडीशन यूज्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। जो कंडीशन है वो सी लैंग्वेज जो यूज होता है, वो क्या करता है, वो क्या बनाता है, वो डिसीजन बनाता है, ठीक है। टू मेक डिसीजन। सी लैंग्वेज टू मेक डिसीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है, व्हेन चेक और कंडीशन, ये क्या देता है आपको? ये अगर ट्रू रहेगा तो
प्रिंट करा दो जो मन में आए, ठीक है। अगर फॉल्स रहेगा वो भी हमें बताओ आप कि हमें प्रिंट क्या कराना होगा, ठीक है। ये दे दोगे आप। उसके बाद नीचे हम करते हैं एक कि सपोज दैट कि हमें बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे कि इफ कंडीशन हम लगाते हैं, है ना। इफ है, इफ इल्स है, ठीक है। इफ कंडीशन लगाते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और इल्स है, इल्स कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। उसका इफ हो गया, इल्स हो गया, और एल्स इफ हो गया, ठीक है। एल्स इफ हो गया, ठीक है, समझ में आया? और नेस्टेड इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। और ठीक है, इतना हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इफ कंडीशन का यूज। वी नो दैट, वी नो अबाउट इफ कंडीशन, ओके। इफ कंडीशन को देखते हैं। अब हम इस इफ कंडीशन में क्या देखेंगे कि जैसा मैंने इतना सारा इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाया, कहीं आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही है हमारी? यस सर, क्लियर है। देखिए क्या है कि आज थोड़ा सा आप लोगों से उतना वो नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हो चुकी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लास्ट में हम आप लोगों से बात करेंगे और थोड़ा आप लोगों से इंजॉयमेंट करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन हम लोग 1 घंटे एकदम कंटिन्यू थोड़ा सा माइंड को एकाग्र करके जरा हम कुछ कोडिंग पे ध्यान दे देते हैं और कुछ टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है कहीं कि मतलब? नो सर। ठीक है, जरा फोकस करिएगा बस, इतना हम कहेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि हम देखते हैं वी नो अबाउट इफ कंडीशन। सबसे पहले हम इफ कंडीशन को देखते हैं। इफ कंडीशन का यूज कैसे करते हैं? जो है, हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या होती है? यदि एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है, उस कंडीशन को देखते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स एक छोटा सा सिंटैक्स लिख देते हैं, ठीक है। सिंटैक्स ले लेते हैं। इफ कंडीशन को कैसे लिखा जाता है हम आपको बताते हैं। इफ कंडीशन को इफ लिखा जाता है, उसके अंदर जो कंडीशन होती है उसको दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। और उसके बाद इफ कंडीशन के बाद ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोड लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं हम। ये देख पा रहे हैं ना? हम इफ कंडीशन का यूज ऐसे लिख कर करते हैं, एक से नॉर्मल सिंटैक्स दे दी, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब हम छोटा सा एक कोड बनाएंगे, ठीक है, इफ कंडीशन का। और हम देखेंगे कि इफ कंडीशन में कैसे कंडीशन दी जाती है। तो हम लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? तो हम कोड लिखें फिर? इतना समझ लिया आप लोग? यस सर। ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कोड लिखते हैं। हम आते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, इतनी बार यूज कर चुके हैं कि हमको सी लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन। उसके बाद ब्रैकेट में करेंगे, ओ सॉरी, सर गलत है। हाँ हाँ हाँ, हैशटैग
इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इंट मेन ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए कि हमें क्या प्रिंट कराएं, एज प्रिंट कराएं, एज से ले एकदम नॉर्मल, नॉर्मल बेसिक से चलते हैं, ठीक है। एज लें, मार्क्स लें, या फिर कुछ और लें, जैसा आप बोलिए। सर कुछ और क्या है? जो मन में आता हो भाई, मतलब मन में, मन की बात बोल रहे हैं। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग अगर अपने मन से की जाए तो और मजा आता है करने में। उसमें कुछ एरर यस आएगा, सर। कुछ ऐसे होगा वैसे होगा, तो और मजा आता है करने में। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम मार्क्स क्या, मार्क्स ले या एज ले, चलिए हम एज ले लेते हैं, छोड़िए। हमें प्रिंट कराना है कि अब देखिए हम लोग का ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव तो बीत चुका। तो हम सपोज दैट हमें, अब हम लोग जब 18 साल से ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि भाई साहब हमें भी अब चलना है वोट देने, है ना। जिस दिन वोटिंग के दिन वहाँ पर बूथ पर जाते हैं, हम वोट देकर वापस आते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि लाइफ में पहली बार हम एलिजिबल हो गए किसी को चुनने के लिए, है ना। तो वो, ये चुनाव से रिलेटेड हो चीज़ें या फिर कहीं और से रिलेटेड चीज़ें हो, तो उस समय बहुत खुशी होती है कि हमने, भाई साहब हम 18 क्रॉस कर लिए, अब हम थोड़ा बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो हमें चूज करना है कि अगर हमारा एज जो फिलहाल है, क्या हम वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। हम एक नंबर लेते हैं, एज लेते हैं, हम एज लिख लिए, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिए, इसमें बताएंगे सी लैंग्वेज को ना कि हम एज जो देंगे वो इंटीजर में देंगे, भाई साहब। एज इक्वल टू हम लिखेंगे, आपकी एज मान लीजिए आप बताए थे हमें, अभी तक याद है हमें कि आपकी एज 20 ईयर थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम कंडीशन लगाना है, नॉर्मल इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो हम इफ कंडीशन जैसे ही लगाते हैं, इफ कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं कि अगर हमारी एज, जो हम जिस ईयर के हैं, हमारी एज जो है एक ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 18 से ज़्यादा है, तो हमें क्या प्रिंट करा के दे, प्रिंट एफ। हमें प्रिंट करा के क्या दे, यहाँ से, एलिजिबल। एक सेकंड भाई साहब, आप बता नहीं रहे हमें। यहाँ से ये कोष्ठक, यहाँ पे जो सिंटैक्स इसका देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लिखा जाता है। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे ना कि हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ ब्रैकेट में, हम हम क्या करा हम ठीक है, आई एम, नहीं, किसी और के लिए बना रहे हैं हम ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। एलिजिबल टू वोट, ठीक है। सर स्क्रीन रुक गया है। तो भाई रुक गया अभी भी फिलहाल। चल रहा है। ठीक है, हमारा तो नेट आज तो पर्सनल लेकर बैठे हुए हैं, जब से हम उस दिन का देखें सारी चीज़ें ना, उस दिन का हम पर्सनल लेकर बैठे हैं अपना वाईफाई, और घर से थोड़ा सा अलग हो गए हैं हम, आकर एकदम शांति माहौल में बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम क्या है कि एफ से स्टार्ट किए, हमने प्रिंट कराया, और हम जानते हैं कि सबसे नीचे आने के बाद हम क्या देते हैं, रिटर्न जीरो का यूज करते हैं, रिटर्न जीरो का यूज हम करते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया, क्या कहीं पे भगवान दास कहीं हमें एरर बता रहे हैं इसमें? नो सर। तो एरर नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने जो कोड लिखा है हमने सही लिखा है। तो हम प्रिंट कराने के लिए एलिजिबल हैं क्या,
हमें तो ऐसा लग रहा है कि एलिजिबल है, लेकिन रन करा, हाँ यार बहुत बढ़िया यार। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोड है हमारा प्रिंट हो चुका है फाइनली, है ना। अब हम क्या करेंगे, सर थोड़ा सा इसमें बैक जाते हैं और इसमें सर एज हाँ, एंटर करने के लिए क्यों नहीं दिया? अच्छा एंटर करने के लिए देना है। तो देखिए यस हम सर। हम अभी एक नॉर्मल बताया है। अगर यहाँ पर लेंगे आप ना तो स्कैन ऐप का भी यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आ गए आप, इंट एज कर दिए है ना, उससे पहले इंट इंटीजर न लेकर अगर यहाँ पर कमेंट आउट कर दिए आप, उसको ही बताएंगे, ठीक है। आपको पहले इतना समझ में आया कि नहीं, हम नेक्स्ट बताते हैं, पूरा हम एग्जांपल देकर यस बताएं, सर। ठीक है। अभी एक एक चीज समझ लीजिए। सर मुझे कहना था ये जो मतलब कि वर्ड के बीच पे स्पेस देते हैं, अगर इसमें मतलब स्पेस नहीं दें तो कोड रन नहीं होगा। कौन सा है, इसके सामने वाला? नहीं मतलब जैसे लिखा हुआ है इंक्लूड लिखे हैं, हम्म। फिर उसके बाद वो लिखे हैं स्टूडियो, तो मतलब उनमें मतलब स्पेस नहीं दिया गया है, तो मतलब अगर स्पेस दे दिया जाएगा तो क्या कोड रन नहीं होगा? ये बताइए कि ये इंट और मेन के बीच में बात कर रही हैं आप, ये जो स्पेस है नहीं, ऊपर 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 यहाँ इंक्लूड और स्टूडियो के बीच में बात कर। इंक्लूड stdio डॉट एच, यहाँ पे स्पेस दे दिए, ठीक है, यही आप कहना चाहती हैं ना। एक सेकंड, हाँ मतलब जैसे कि हर यहाँ पे भी कहीं एक पे भी सेकंड, लिखा हो, एक सेकंड आपके अगर साम स्पेस आपके दे देंगे तो क्या कोड हमारा रन नहीं होगा? कुछ चीजें होती हैं केस सेंसिटिव होती है ना, केस सेंसिटिव होती है, उसमें क्या चीजें होती हैं कि अगर देखिए सपोज दैट आप यही बोल रही हैं कि रन होगा कि नहीं रन होगा, देखिए रन हुआ कि नहीं रन हुआ, इसमें कोई दिक्कत है? हमने क्या, रन हुआ है। देखिए क्या है कि नहीं। हाँ, अगर हम यहीं पे करते कि हम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ये तो हमारा हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल के अंदर सारी चीजें दे रहे हैं हम ना, तो हम एक ही लाइन में दे रहे हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए तो ऑटोमेटिक वो एरर दिखाने लगेगा, है ना। अगर हम उसमें लिख रहे हैं, हम कितना भी स्पेस देते जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं, कहीं एरर आया, एरर दिखाया वो, तो नहीं। हमारी हेडर, नहीं सर। हाँ तो हमारी जो हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में यदि लिखना होगा, लेकिन अगर जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे हम स्विच करते हैं तो हमारा वो एरर आ जाएगा। और जैसे कि पाइथन में लिखेंगे आप ना, तो पाइथन में ये सब सारी, अगर मान लीजिए हम एक बात बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर पाइथन आप लिखेंगे तो ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए पाइथन में बस इतना कोड होता है, इतना है, इतना कट जाएगा, ठीक है, और आपका ये कट जाएगा, और आपका ये कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाइथन में इतना सा कोड रहता है, ये इतना बस। आपको जो प्रिंट कराना होगा इतना में आप प्रिंट करा सकते हैं लिख के, समझ रही हैं आप। और इसमें उसमें ये भी नहीं रहेगा आपका। और जावा में लिखेंगे, जावा में तो इतना ही कोड रहता है, इतने ही लाइन का कोड रहेगा। अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है, सबका सबका चीज़ें एक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो गया है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमने प्रिंट करा लिया है, इतना आपको समझ में आ गया है कि इफ का यूज हम कहाँ करते हैं। हम एक एक पहले, देखिए, बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में तोड़ तोड़ कर एक एक करके समझेंगे, फिर लास्ट में आकर पूरे चीज़ों को मर्ज करके एक बार सीख लेंगे। अच्छा रहेगा कि नहीं, हम लोगों को सारी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी और सीखने का तरीका भी अच्छा रहेगा, है ना। तो हम इफ का कंडीशन, ये इतना आई होप कि आप सीख चुके होंगे और देख चुके होंगे कि इफ का यूज कैसे किया जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा इफ है, इफ के बाद एल्स आता है। इफ का यूज हम सिर्फ एक कंडीशन के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के लिए। एफ एल्स का यूज करते हैं हम दो कंडीशन के लिए, जब हम दो कंडीशन का यूज करते हैं तब।
ठीक है, जैसे हम आते हैं एक कमेंट में लिखते हैं एफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम ऐसे करते हैं, आइए देखते हैं कि हम छोटा सा इसका डिफिनीशन लिख देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें एक भी कंडीशन होती है और मल्टीपल भी कंडीशंस को हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं छोटा सा डिफिनीशन लिख देते हैं इसका पहले कि आपको समझ में आ जाए। if else is used to if else का यूज हम, हाँ, used when one condition is true and another is false। ओके, इफ कंडीशन का यूज हम तब करते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हो और सारा गलत हो, तब हम if else का यूज करते हैं। और हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सिंटैक्स लिखा ना इसका, तो वैसे ही हम यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट में हम सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपका इसमें का सिंटैक्स है ये कि सॉरी, यहाँ पे कमेंट करते हैं, इफ लिखते हैं, उसके अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम कमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, हम कमेंट में ही लिखेंगे कि एल्स, यहाँ पर हम क्या दिए, यहाँ पर ये कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू कोड, जो हमारा ट्रू वाला कोड रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे ही इसके नीचे आते हैं, है ना, इसके नीचे आकर कमेंट आउट करते हैं, उसमें लिखेंगे एल्स। ठीक है, एल्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे देते हैं, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद हम क्या लिखेंगे पता है आपको, यहाँ पर फॉल्स वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये सिंटेक्स समझ में आया आप लोगों को। अब इस पर हम एक कोड करते हैं, सिंटेक्स समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले हमें। सर ट्रू कोड और फॉल्स कोड नहीं समझ रहा है। नहीं समझ में आया, हम एक कोड लिखते हैं, उसमें समझ आते हैं। ठीक है, कोड लिखेंगे और जल्दी समझ में आएगा। चलिए आइए, हम देखिए क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिखेंगे, उस कोड में हम क्या करते हैं कि एक दूसरी चीज लेते हैं। हम लेते हैं, हमने वोटिंग वाला तो देख लिया, मार्क्स का भी देख लिया, और उसमें एक और आता है आपका, हाँ, जैसे कि आप कोई नंबर देते हैं, नंबर देते हैं आप ना, तो उसमें क्या करना होता है कि ऑड या इवन चूज करना पड़ता है। तो ऑड या इवन चूज करने के लिए हम कैसे कोड लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं सी का, हैशटैग इंक्लूड, और उसके बाद stdio डॉट, आप लोग भी साथ में बोलेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, यस सर, हाँ बोलते इंट हैं, में। इंट लिखेंगे। एक सेकेंड भाई साहब, ये कहाँ घूम रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इंट मेन हो गया, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बाहर आते हैं ये। ठीक है, हम देखिए क्या इफ करते हैं कि हम कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर आप गेस करिए अपने माइंड में, क्या हम नंबर लें बताइए। 7। नंबर इजकल टू हम ले लिए 7। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमें
देखना है कि ये हमारा ऑड है या इवन है। तो अच्छा, ऑड ऑड किसको बोलते हैं और इवन किसको बोलते हैं, जरा हमें बता सकते हैं आप? कोई भी, कोई भी, एनीवन, एनीवन कैन say me that इवन what मतलब is सम, odd? ऑड मतलब विषम। Yes, yes, yes. इवन मतलब सन होता है, सम होता है। ऑड मतलब विषम संख्या जैसे। सम विषम। सम यस संख्या सर। क्या होती है? जो सर दो से डिवाइड हो जाए सही से। इवन नंबर क्या होता है? विषम संख्या क्या होती है? इवन नंबर सर उसको दो से डिवाइड करते हैं तो मतलब कुछ भी नहीं बचता हमसे। कुछ भी नहीं बचता। सॉरी सर इसे। चलो, आप 10th करके आए या 12th करके? बस हमें इतना, 12 सर। 12th से आए हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड? यूपी बोर्ड। भाई साहब, यूपी बोर्ड वाले हम भी हैं। आई एम यूपी बोर्ड स्टूडेंट। यस सर। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से नहीं मतलब होता है, मतलब बस ये होता है कि इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए, और कोई मतलब नहीं होता। यूपी बोर्ड वाले, क्या हम यूपी बोर्ड का हो के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को नहीं पढ़ा रहे हैं? हम तो हम यूपी बोर्ड में पढ़ के यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको आईसीएसई बोर्ड वालों लड़कों को हम ढूंढ रहे हैं। वो लोग मिले हैं हमको और पढ़ाएं हम लोगों को। all to all coding in English, and all the subject can teach in English of ICSE board student, but no anyone meet me, no any students। but हम चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऑड या इवन, और कोई बता सकता है? एनीवन? what what can you say me what the even and नहीं आता मैथ सर। ओ भाई, ऑड या इवन नहीं आता? अच्छा कोमल, बताइए आप, ऑड इवन बताएंगे आप? सर सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से और किसी और संख्या से मतलब किसी दूसरे संख्या से भी कट सके। और विषम संख्या वो होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। और सम संख्या क्या बताइए आप? इतना ही। सम संख्या जो दो से कटे और जो दो से ही कटे। अच्छा, आदित्य बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि हम यहाँ पर सम लेते हैं, ठीक है। हमको सम या विषम देखना है ना, कमेंट आउट करते हैं। हम इवन, इवन नंबर, आदित्य ने बोला कि हमें सर इंग्लिश में बताइए। तो कोई बात नहीं आदित्य, हम उसी चीज़ को, जैसा कि बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने समझ लिया होगा, और इवन जैसा कि कोमल ने बताया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड करने पर इन लास्ट रिमाइंडर जो है जीरो बचे, है ना। जैसे कि हम लिखते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर नंबर बाय टू इन लास्ट फाइंड द रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, समझ में आया? इवन नंबर क्या होता है? जब भी कोई संख्या होती है उसको दो से डिवाइड करने के बाद लास्ट में हमें जीरो प्राप्त हो, या फिर कि दो से मिनिमम माना जाता है दो ही। अगर आप और से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो वो फिर भी वो समी संख्या है। जैसा कि अगर देखेंगे कि दो हो गई, चार हो गई, छः हो गई, आठ हो गई, ये सब सम संख्याएं होती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए।
जिसको नहीं पता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। ऐसे ही करते करते बहुत सारी संख्याएं इन्फिनिटी तक आप चले जाइए। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम कोड में हमको क्या देखना है कि इफ हमें इफ कंडीशन का यूज करना है और हमें प्राप्त करना है कि जो 7 है, जो नंबर है जो हमने लिया है, वो इंटीजर है या फिर ये इवन है या ऑड है। तो हम देखेंगे कि इफ हम कंडीशन देंगे इफ नंबर नंबर दिया है हम लोगों ने ना, नंबर जो है अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम मॉड्यूलस का ये चीज ये देखें हम लोग ना कि मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस हमेशा रिमाइंडर को बताता है। ठीक है, रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है कि जो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आना चाहिए सम संख्या के लिए। तो रिमाइंडर जो 2 है, हमें क्या करना है कि इक्वल टू देना है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुका है पीछे। ठीक है, वो हमारा 0 आना चाहिए। वो कॉमा देंगे, नीचे आएंगे हम कॉमा क्या देंगे। हाँ, अब जैसे कि ये दिए हम, उसके बाद हम उसमें हम करेंगे प्रिंट। ये हमने दे दिया और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, ब्रैकेट में हमको लिखना है कि इवन नंबर, ई ई एन इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद ऐसे सेमीकोलन देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए, हमें 2 कंडीशन देना है। हमें पहला तो चेक करना है कि हमारा इवन नंबर है कि नहीं, और दूसरा अगर इवन नंबर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब, तो हमको प्रिंट कराना है एल्स, तब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट में और, ठीक है, हम ये प्रिंट कराएंगे। समझ में आया। उसके बाद हम लास्ट में आने के बाद यहाँ पर जैसा कि हम पहले भी जानते थे, रिटर्न 0 करते हैं। ठीक है, कहीं ये रॉन्ग दिया गया है, कहीं छोटू हलवाई ने हमारे कोड को रॉन्ग बताया है क्या इसमें। नो सर। तब तो हम लोग का सही है भाई साहब। अगर किसी ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई तो इसका मतलब हम सही हैं। तो हम उसको रन कराते हैं, तो हमारा क्या देता है ये, 7। 7 ऑड नंबर है, सही में 7 ऑड नंबर है। क्या लगता है आप लोगों को, 7 ऑड नंबर है कि इवन है। ऑड है सर। तो फाइनली आपका प्रिंट हो चुका है ऑड नंबर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, सर इक्वल टू क्यों लगाते हैं? ये देखिए क्या होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पहले भी पढ़ चुका है कि जैसे ये इक्वल टू होता है ना, ये इक्वल टू ये होता है, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो नंबर है, एक सेकेंड हम इसको कमेंट आउट करके बताते हैं तो आप लोगों को आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं नीचे, हम कमेंट में देते हैं जब भी हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 10, ये लिखते हैं। यस सर। हम एक इक्वल टू लिखते हैं, जो हमारा ये हमारी जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे, वो ये जो 10 है, 10 जो जाकर x में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यस सर। ये जो राइट साइड की वैल्यू है वो जाकर इसमें स्टोर हो जाएगी, इसके अंतर्गत आती है, इसके अंडर में आती है। लेकिन जब भी हम यूज करते हैं सपोज दैट x इक्वल टू 10,
सपोज दैट, तो हम क्या देते हैं पता है आपको, कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये 10 की वैल्यू के बराबर है। समझे आप? यस सर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये 10 है, 10 जाकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। बस देखिए थोड़ा सा माइनर मतलब कि वो डिफरेंस है। अगर उस चीज़ को आप समझ लिए तो हम देखिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। यही सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो हम देखिए बता देते हैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक दोस्त होते हैं, ठीक है, और एक अपना भाई होता है ना। तो आप क्या करते हैं, दोस्त को भी भाई बोलते हैं ना, यस सर। और एक अपने भाई को भी भाई बोलते हैं ना। यस सर। तो आप अपने भाई को भाई बोलते हैं क्योंकि अपना भाई भाई है कि नहीं? यस सर। वो छोटा हो या बड़ा हो, अपना भाई है तो भाई है, पर्सनल है, मतलब कि उसको हम कोई भी बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारा भाई है, ठीक है। और जो दोस्त है आपका वो भाई जैसा है कि नहीं? यस सर। बस इतना सा माइनर डिफरेंस होता है इसमें भी। वो भाई जैसा है, जो हमारा दोस्त है भाई जैसा है, और ये जो है ये हमारा पर्सनल भाई है। तो जो पर्सनल भाई है ये पर्सनल भाई है, और जो भाई जैसा है ये है। समझे आप? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम देखिए, हम नेक्स्ट इसको रन कराते हैं, ठीक है। वो तो रन हो चुका है ना, कि हमारा क्या था, ऑड नंबर तो आ चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तो हम नेक्स्ट पे यस सर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, ठीक है। हम जैसे ही नेक्स्ट सर पर, कह रहे थे ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं हाँ, इंटर के ऊपर, करली ब्रैकेट भाई तो साहब, मतलब कि इससे कोड सही क्यों रन हो रहा था? मतलब कि मैं हेलो वर्ड मतलब मतलब कोड को रन कर रही थी तो एरर बता रहा था। कहाँ पे? जैसे मतलब कि आपने प्रिंट ऑड नंबर किया है, हाँ फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया है आपने, फिर इंटर 0 किया है, ठीक है, फिर हाँ आपने ब्रैकेट लगाया है। हाँ, ठीक है, तो मतलब कि मैं कोड कर रही थी, हाँ तो ये जो आपने ऊपर ब्रैकेट लगाया है, मैंने नीचे मतलब मैंने भी ऊपर ब्रैकेट लगाया था, तो एरर बता रहा था मेरे रन करने के बाद। एकदम जैसा है फिर जब वैसे। मैंने उसको नीचे लगाया देखिए हम आपको ब्रैकेट तो का सही होता है। ब्रैकेट का पूरा मतलब समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये सपोज दैट मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है। समझिएगा, बस हमारी बात को समझिएगा। ये आपका घर है, घर के अंदर ये एक रूम है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है? रूम के अंदर आप हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये पूरा घर है तो है ही, उसके अंदर जैसा ही एंटर करती हैं आप, एक रूम है, रूम के अंदर ही पैक रहते हो आप लोग ना, आप रहते हो, आपकी फैमिली रहती है, और सब लोग रहते हैं रूम के अंदर ही। तो ये ब्रैकेट का मतलब यही है कि एक ये है, एक ये ब्रैकेट की पूरा हम एक रूम में पैक है, उसके जो अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो तो हो ही रही है। आप हमें इससे यही पूछ रही हैं आप, कि ये जो ब्रैकेट लगा है यहाँ वाला, इंट मैन वाला, और ये जो लास्ट वाला लगा है ना, आपने रिटर्न 0 को बाहर लिख दिया था, यही था ना आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था ये जो इंटर 0 है, इसको पहले लिखते हैं फिर ब्रैकेट को बाद में लगाते हैं ना। हाँ, यही करते हैं हमेशा।
हाँ, तो आज आपने ऐसा किया है तो वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं, रिटर्न जीरो अंदर ही रहता है। तभी ना हम बताएंगे कि नहीं भाई साहब, हमने क्या किया है कि जो ऊपर वाला कोड लिखा है ना, ये सब हमने सही लिखा है। तब वो जाकर समझेगा कि नहीं यार, हमारे मालिक साहब बता रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें कोड सही है, लगभग में उन्होंने तो सही लिखा है। अब जब हम रन कराते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है, तो वो तो हमारी तरफ से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसमें। तो ये सब सारी चीज़ें समझता है वो, इसीलिए लगाते हैं रिटर्न जीरो को, उसके बाद ये लगाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलें फिर। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। सर, रिटर्न जीरो लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो इसीलिए कह रहे थे। हाँ वही तो करते हैं हम, तो वही तो बोल रहे हैं, रिटर्न जीरो के बाद ही ब्रैकेट लगा रहे हैं। आपने पहले भी लगाया है। एक सेकंड, एक सेकंड, बता रहे हैं पहले क्यों क्यों लगाया मैंने। आप यही ना बोल रही हैं ये वाला लगाने का, यही ना। हाँ, यस सर। हाँ देखिए क्या है कि हमने क्या किया है हाँ कि एफ का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, लगाया है मैंने। उसके अंदर बताया है मैंने कि ये प्रिंट कर दो इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ का मामला तो यहीं पे खत्म हो गया, समझ रही हैं आप कि नहीं। वहां का मामला वहीं खत्म हो गया। अब दूसरा यस आता है, सर। दूसरा, सर। हाँ दूसरा आता है कि एल्स का। एल्स का यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आने के बाद एंड हो गया, इसका मामला यहीं पे खत्म। अब बचा नेक्स्ट का। नेक्स्ट बचा रिटर्न जीरो, तो रिटर्न जीरो लगाकर यहाँ का मामला जो ऊपर का है, ये सब सारी चीजें एक ही में बंद करके खत्म कर दिए, ठीक है। इससे रिटर्न जीरो से कोई मतलब नहीं है, ना ही इससे इस ब्रैकेट से मतलब है। डन हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यस सर। हम्म। अब हम नेक्स्ट क्या था, हमने क्या लिखा था ऊपर, इफ देख लिए, एफ एल्स देख लिए, और हाँ लेडर इफ देखते हैं, ठीक है। उस पर लिखा है कि नहीं मैंने, लेडर इफ नहीं लिखा है। एक होता है एफ एल्स लेडर, इसमें एल्स एफ, ठीक है। ये होता है एक, कितना हुआ ये, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हुआ ना। तो हमने क्या पढ़ा, एक इफ पढ़ा और एल्स पढ़ा, और एक हम देखेंगे एल्स इफ लेडर, यही तो था, सॉरी, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ लेडर, यहाँ आप देखते हैं। हम्म, देखिए, एल्स इफ लेडर का मतलब क्या होता है, लेडर का मतलब आप समझ रहे हैं, लेडर मतलब होता क्या है? कोई बता सकता है हमें, एनीवन, एनीवन कैन एक्सप्लेन मी दैट व्हाट इज लेडर? कोई भी, आई एम एडेबल। लवकुश बताएगा लेकिन आदित्य नहीं बताएगा, है ना। किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद को भी देखा करो मेरे भाई, ऐसा नहीं किया करते। खुद बताओ, देखो क्या होता है लेडर, मतलब क्या होता है, हिंदी पता है उसका?
किसी को, कोई भी बोल सकता है, उसमें वो नहीं है। सर जी अभी पढ़े नहीं है। सब लेडर मतलब यार, लेडर इसी में थोड़ा नहीं है, लेडर बाद में घर पे आपके लेडर है कि नहीं? सर सीढ़ी को बोलते हैं क्या? हाँ तो वो लग रहा है इनके आदित्य के घर सीढ़ी नहीं है। नहीं है सर सीढ़ी। नहीं है। सही सर, सीढ़ी नहीं है, मतलब कि वो वाली सीढ़ी है, वो वाली नहीं। कोई वाली सीढ़ी हो, लेकिन सीढ़ी का सीढ़ी ही सीढ़ी होती है। तो देखिए क्या होता है कि जो लेडर होता है ना, एफ एल्स लेडर, उसका मतलब ये होता है कि वन बाय वन, है ना, वन बाय वन कंडीशंस को चेक करना। कैसे? क्या आप बोलेंगे सर, बताइए हमको, कैसे वन बाय वन? इसमें हम लिखेंगे, हम इसका थोड़ा सा डिफिनीशन लिखेंगे। कंडीशन आर चेक बाय वन, वन बाय वन कंडीशन को चेक करता है। कैसे चेक करता है? एक जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है कि उसके सिंटैक्स में, सिंटैक्स थोड़ा सा लिखा था, सिंटैक्स लिखने हम उसके लिए यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इफ के यूज में हमने क्या किया था? कंडीशन दिया था ना। उसके बाद हमने क्या दिया था? यस सर। हमने दिया था, कोड लिखा था, ठीक है, इतना मैंने दिया था। उसके बाद क्या दिया था मैंने? एल्स एफ दिया था, ठीक है, सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए, कंडीशन टू, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में मैंने दिया था, उसके बाद कोड लिख दीजिए, जो भी आपका कोड है वो लिख दीजिए, ठीक है। हम नीचे आते हैं, ये देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट कंडीशन को, सारी कंडीशन खत्म हो चुकी हैं, उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या देते हैं? एल्स देते हैं, ठीक है। और हम बीच में क्या करते हैं? इसको देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोड लिख देते हैं। अब समझ में आया क्या होता है? ओ सॉरी, यहाँ पे सिंटेक्स कोई बता सकता है हमें? अब कुछ समझ में आया कि हम पूरा कोड लिखें तब समझाएं इसको? यस सर समझ में आया। और किसी को? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब क्लियर होता है उसको, ठीक है, उसको क्लियर करते हैं। थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हमको पता है कि हमको कोड कैसे लिखना होता है। हमको तो ऑलरेडी, हम आपसे पूछेंगे तो आप बताए, बोल देंगे कि सर हमको तो ऑलरेडी पता है ये सब, हम तो तुरंत लिख देंगे अभी, है ना। नींद में भी फोन कर देंगे तो आप बता सकते हैं ना, पूछेंगे तो। यस सर। बस वही चाहिए, आई वांट दिस। अब बताइए हमें कि हम क्या लें, हम ऑड इवन लें, मार्क्स लें, एज लें, बताइए। एज। ठीक है, एज हम लेते हैं, ठीक है, एज हम लेते हैं। एज में हम कंडीशन, दो तीन कंडीशन देते हैं। यदि आप 18 साल से ऊपर हैं, और क्या है, 18 साल, जैसे कि आप हैं 18 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे, नहीं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 18 साल से नीचे हैं तो आप चुपचाप घर में रहिए, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे हैं, ठीक है, आराम से आप पार्क वार्क में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है।
आप बाहर दुकान पे भी जा सकते हैं, लेकिन और तीसरी कंडीशन देते हैं कि अगर आप 25 साल से ऊपर हैं तो आपको हर जगह अलाउ है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखे, ये करें। या फिर आप लोगों को और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ये करें कि अगर आप अपने क्लास में आपका मार्क्स आ रहा है जो कि जो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होता है, 17 20 नंबर, नंबर। 20 नंबर हो गया, हम लोग के समय में 17 नंबर था, 20 नंबर चाहिए होता है। अगर आप 20 नंबर ला देते हैं तो 20 नंबर ला देते हैं तो बस पास हो रहे हैं। अगर आप 30+ नंबर ला रहे हैं, 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर, तो आप क्या है कि सेकेंड डिवीज़न पास हो रहे हैं। अगर आप 60 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे। हाँ बताइए। 60 ही नंबर का पेपर रहता है। अच्छा, हम लोग के समय में 70 नंबर का था, इसलिए बता रहे हैं ना, तो हो सकता है। चलिए ठीक है, हम मान लीजिए 50 नंबर से ऊपर ला दिए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोड लिखते हैं, इसी पे कोड लिखते हैं आपको क्लियरली समझाने के लिए। ठीक है, हम इंट लेते हैं और मार्क्स लेते हैं। ठीक है, एज का भी कराएंगे, थोड़ा सा रुक के हम मार्क्स का कराते रहें, उसको आप और ज़्यादा समझेंगे क्योंकि वो पर्सनल सारी चीज़ें आती हैं आपके सामने। ठीक है, अगर आप मार्क्स लेते हैं तो एक मार्क्स ले लीजिए, सपोज दैट कि आपका कितना आया था, जरा बता सकते हैं? कोई एक मार्क्स बताइए, आपका कितना आया था? अरे किसमें? आप फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से? फर्स्ट ईयर। तो आपका फिजिक्स में कितना नंबर का था, नंबर था? 39। 39। ठीक है, 39। हम नीचे आते हैं, अब हमें क्या करवाना है, अब हम कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से, है ना। लेडर इफ का कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या देते हैं जरा बता सकते हैं हमें, कंडीशन क्या देंगे? पहले में कंडीशन देते हैं अगर जो आपका मार्क्स है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन नहीं, ए ग्रेड लिखते हैं, बी ग्रेड है, उसके बाद सी ग्रेड, कि आगे सी ग्रेड लिखें या फिर बी ग्रेड फिर ए ग्रेड, बताइए कैसे लिखें आप? ए बी सर हाँ, ABC। ए बी सी लिखते हैं, वाह गुड यार। हम चलिए ठीक है, हम लिखते हैं कि आपका पूरा मार्क्स रहा 60 नंबर का। हम लिखते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, 50 लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं कि 50 है, तो प्रिंट एफ करते हैं यहाँ पे, भाई साहब ए ग्रेड है ना, ग्रेड ए। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जैसे ही आएंगे हम एल्स इफ करते हैं, यदि हमारा मार्क्स जो है वो क्या है, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या दिया था, 50 नंबर। उसके बाद हम देंगे 50 नंबर से अगर ऊपर रहेगा तो हमें ग्रेड ए मिलेगा, और अगर हमारा 30 नंबर से ऊपर, है ना, 30 नंबर या 30 नंबर से ऊपर रहेगा मार्क्स, यदि हमारा 30 नंबर से ऊपर रहेगा तो हमें क्या प्रिंट कराना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हम एंड देते हैं, एंड
ठीक है, मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 50। ठीक है, लेस देन 50 हमको क्या प्रिंट कराना है? ग्रेड बी। ठीक है, और उसके बाद आना है हमें हमें एल्स देना है। एल्स देने के बाद प्रिंट देना है। प्रिंट कराना क्या है कि यदि हमारा मार्क्स 50 नंबर से ऊपर है तो ग्रेड ए प्रिंट कराएगा। अगर हमारा मार्क्स 30 नंबर से ऊपर और 50 नंबर से नीचे है तो ग्रेड बी प्रिंट कराएगा, या तो थर्ड डिवीजन ग्रेड सी। और वहाँ प्रिंट एफ रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया। कहीं और कुछ गलत दे रहा है क्या? ब्रैकेट क्लोज मतलब कि वहाँ पे कॉमा है। तो जाना था। और कुछ कहीं गलती बता सकते हैं क्या आप? कोई भी बता सकता है इसमें? गलती नहीं सर। सही है ना सब कुछ? यस सर। ऐसे कैसे बोल लो भाई साहब? लग रहा है सर गलती नहीं है, वहाँ पे रिटर्न 0 लिख कर बस कर। ये तो लिखना जरूरी है ना इसमें, नहीं लिखेंगे तो वो तो डायरेक्ट बोलेगा भाई साहब आप गलत हैं, वो तो हमको गलत साबित कर देगा। तो हम क्या प्रिंट कराएं इसको? देखते हैं सही प्रिंट कराता है या फिर गलत प्रिंट कराता है। क्या प्रिंट करता है ये? अच्छा, हमने सही दिया था क्या? जो हमारा मार्क्स है 30 नंबर से, अगर मान लीजिए कि आप 39 नंबर पाए हुए हैं उसमें, तो आप ग्रेड बी पाए हुए हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। तो आप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्लियरली? यस सर क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, हम अपना लास्ट वाला देखेंगे, कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे। अपना लास्ट देखेंगे जो कंडीशन स्टेटमेंट है, हम नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का यूज देखेंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ बता सकते हैं कोई? चलिए ठीक है, हम बताते हैं, आप लोगों को भी पता नहीं होगा। हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में समझिएगा। जरा हमें पढ़ के बता सकते हैं मैंने क्या लिखा है? इफ के अंदर इफ का यूज करते हैं। बस इसी को हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या हम? when an if statement is written inside in other if statement, okay, is called nested if। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। ठीक है, इफ के अंदर सिंटैक्स लिख देते हैं। सिंटैक्स लिखें या नहीं लिखें, डायरेक्ट कोड लिखें? कोड लिखें, चलिए ठीक, कोई हम सिंटैक्स लिखते हुए चले आ रहे हैं तो सिंटैक्स आज फिर लिखेंगे सिंटैक्स।
हम लिखेंगे इफ कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब हम क्या देते हैं, इफ के अंदर इफ, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, उसके अंदर इफ का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं बिना लेट किए, क्योंकि हम ऊपर सारी चीजें अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम बिना कोड के बिना सोचे बिना ज़्यादा लेट किए हम कोड लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h फाइनली इंट मेन ब्रैकेट बंद, बाहर लिखते हैं हम ब्लैक कोष्टक में इफ हम हमको क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है कि अगर हमारी एज 20 ईयर हो चुकी है और हम अकेले सिटीजन हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो कंडीशन मैंने दिया हुआ है। कंडीशन पहली है कि हमारी एज 20 ईयर है। दूसरी कंडीशन है कि हम जो क्या है, हम एक सिटीजन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंट इंट क्या देते हैं, एज, एज इक्वल टू हम देते हैं 20। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं कि जो हमारा इंट है, इंटीजर सिटीजन, हम सिटीजन इंडियन है, इंडियन हम अकेले हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी इंसान दो बार जाकर वोट नहीं कर सकता, ओनली वन पर्सन कैन गिव द वोटिंग, गिव द वोट ओनली वन चांस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे इफ के अंदर इफ का यूज कर रहे हैं। इफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इफ कंडीशन का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी एज यदि सरकार द्वारा अप्रूवल भी है कि हमारी एज अगर 80 से ज़्यादा रहेगी तभी हम उसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना भाड़ में जाए दुनिया, क्या ही मतलब उससे होता है। ठीक है, तो इफ हम, और हम सिंगल सिटीजन भी हैं, कोई हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे कि हम सिटीजन नहीं है। ठीक है, इक्वल टू हम क्या करते हैं, ओनली वन सिटीजन भी है, हम बाहर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ है, इफ के अंदर भी इफ है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इफ के अंदर इफ लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे कि हम एलिजिबल हैं वोट के लिए। अगर कोई भी इंसान जिसकी एज 20 साल है, वो 18 से ज़्यादा है और सिंगल सिटीजन है, अकेले है, खुद का अकेला एक प्रूफ है, आधार कार्ड है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ करते हैं। उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम कि एलिजिबल टू वोटिंग, वोट या वोटिंग। ठीक है, उसके नीचे आते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने इसको पूरी कंप्लीटली लिख लिया और हमको यहाँ पर हमने दिया है, तो हमको जानते हैं कि रिटर्न जीरो सबसे निचले वाले ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे आएंगे। क्या हमें यहाँ पर गलत दिया है क्या, कहीं कहीं रेड सिंबल दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी एनीवन बता सकता है हमें कि रेड सिंबल दिख रहा है यहाँ पे? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, तो फाइनली हम वर्क कराते हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या प्रिंट होकर देना चाहिए इसको, कि अगर हमारे आपकी मतलब हम एज ले लिए 20 ईयर और सिटीजन भी हैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक ही आधार कार्ड है, तो हमको क्या प्रिंट कराने देना चाहिए, प्रिंट करा के एलिजिबल टू। एलिजिबल टू वोट। ठीक है, हम रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं क्या नीचे हमारा रन करके देता है फाइनली। भाई साहब आ तो गया यार, यहाँ पे दे रहा है ना कि एलिजिबल टू वोट, तो फाइनली हम इसको डन समझे। यस।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका पूरी तरह से कंडीशन जो स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये कंडीशन स्टेटमेंट आज की क्लास का, ये तो मान लीजिए कि था हमारा ये कंडीशनर जो हमारे सिलेबस में था। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं इफ एल्स का और फॉर लूप का भी। ऑपरेटर का आप लोगों ने 2 दिन टाइम ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया आई होप। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर भी आज खत्म हो गया। और आगे है कि फॉर वाइल डू वाइल लूप। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ ओवरव्यू ले लें कि क्या चीज़ें ये आप लोगों को समझ में आई। जो चीज़ें हैं, जो मैंने सिंबल बताया, उस सिंबल को, उस वर्ड को आपने अच्छे से समझ पाया है कि नहीं। अभी हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, लेकिन हम समझते हैं, इतना जानते हैं कि आपको 60% समझ में आया होगा। आया है कि नहीं। यस सर। और 40% जो है वो आपके हाथ में है। 60% हम 100 to 100% कोई भी वर्क, कोई भी इंसान कोई भी किसी से काम नहीं करवा सकता 100%, है ना। हाँ ठीक है, उसकी बात अलग है कि तुरंत बात मान जाए, तुरंत कोई काम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अपने आप को उस सामने वाले के अकॉर्डिंग, जैसे एक गुरु होते हैं ना, एक गुरु क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको बस उतना ही बताते हैं कि नहीं, डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन पे आपको निकलना है ना। उस डायरेक्शन में निकलना है तो वो उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो उस रास्ते पे जाते हैं या नहीं जाते। अब आप देखिए, हम यही करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि आप लोगों की कंसिस्टेंसी अच्छी है ना। आप जुड़ रहे हैं हमसे, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेली आके, हमें और अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। और अपना जो टास्क है उसको हमेशा कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। और बात रही इसकी जो आज के क्लास की, तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी। ठीक है, ठीक ठाक लगी है, कैसी लगी है। हम्म, सर बढ़िया था। सही था। तो हम दो एक दो एक दो टास्क आपको दे दें कल के लिए। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम टास्क देते हैं, ठीक है। टास्क आपका है कि क्या आपको टास्क दें। हाँ,